हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबों का प्रत्युष पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे आगे क्या हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 125 टू 150 तक का स्क्वायर करना सीखे थे बिना पेन का यूज किए। आज हम लोग सीखेंगे 150 से 175 तक का स्क्वायर बिना पेन यूज किए। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैं आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था 125 टू 136 प्लस 151 टू 175 तक का भी बना करके लाना है। जिन्हें समझ आ गया था उन्हें वो तो बना ही लिए होंगे, प्लस जिन्हें नहीं समझ आया था मैं कल एक छोटा सा हिंट दिया था, अगर वो समझ आया होगा तो आप लोग निश्चित सारे के सारे लोग ये बना के आए होंगे। फिर भी आज हम लोग स्पीड में 5 क्वेश्चन बनाएंगे। उसके आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। 151, 152, 153, 154, 155। ये 5 क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना है। हमारा बेस क्या था? बेस जो है हमारा 150 था और हम लोग किसका मदद ले रहे थे? 75 का। देखो अब क्या क्वेश्चन करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस से कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है क्योंकि 151 क्वेश्चन से बेस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है 51, एक ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर 01, ठीक है। जितना ज़्यादा है इसका स्क्वायर हम लोग कर दिए। आगे अब जितना ज़्यादा है उसको क्या करेंगे? 75 में जोड़ देंगे। जितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है 75 में जोड़ दो 76। अब जितना आया उसको जोड़ने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? पिछला वीडियो में बता चुका हूँ क्यों करेंगे। क्योंकि हमारा जो बेस है, मेन बेस 50 है। 50 से ये जो 150 हम लोग बेस मान रहे हैं वो 3 गुना है। इसीलिए हम लोग जोड़ने के बाद 3 से गुना करेंगे। कितना आएगा? 18 का 18 में 21, 22, 228। आगे ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको समझाना है। अगर नहीं समझाना हो तो ये सारा चीज़ आपके माइंड में होना है। जैसे 152 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 0, 4। अब जितना ज़्यादा है उसको 75 में जोड़ दो। 2 ज़्यादा है तो 77, 25 प्लस 2 77। 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 27 के 1, हाथ में 2, 27 के 1 सेकेंड। चलिए फिर से देखते हैं। देखो 152 का बना रहे थे हम लोग। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 0, 4। जितना ज्यादा है उसे 75 में जोड़ देंगे। 2 ज्यादा है तो जोड़ देंगे तो 77 इंटू 3। 27 के 1, हाथ में 2, 21 और 2 23। आंसर क्या लगता है? ये करने की जरूरत पड़ा, ये मैं आपको समझाने के लिए ये करना पड़ता है। ये सारा कौन सी चीज़ जो है ना 75 में जो हम लोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उतना जोड़ रहे हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने, वो माइंड में करना है। ओके। 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 0, 9। अब जितना ज़्यादा 75 में जोड़ दो। कितना ज़्यादा है? 78 हो जाएगा। 78 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 24 के 4, हाथ में 2, ठीक है। 28 24 के 4 78 प्लस 3 हो गया तो 78। इसको 3 से मिटा 28 24 के 4, हाथ में 2, 21 2 23, 234। आगे 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। जितना ज़्यादा है उसको जोड़ देंगे 75 में। कितना हो जाएगा? 6 5 11 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3, 8 24। ओके। 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25। अब जितना ज़्यादा है 75 में जोड़ देंगे। 75 में 5 जोड़ेंगे। 75 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 80। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 154 को मैंने गलती किया है क्योंकि 154 को मैं समझ लिया कि 150 से 6 ज़्यादा है। ये स्क्वायर 156 का है, इसलिए 154 का करेंगे तो कितना ज़्यादा है? 150 से 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16,
ठीक है, जितना ज़्यादा है उसको 75 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 79। 79 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9 3 27 के साथ, हाथ में 2 7 21 2 23, 237 16। आप बोलोगे ये आपको हिंट कैसे हुआ कि ये गलती हुआ है, क्योंकि इसका आंसर इससे ज़्यादा आ रहा था, जबकि 155 पे आंसर 154 से ज़्यादा आ रहा था। इसीलिए मैं समझ गया इसमें गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ था, मैं समझ लिया कि 6 ज़्यादा है 154। ये सब गड़बड़ मत करना, ये सब बहुत सिंपल गड़बड़ है, क्योंकि इमेजिन हो गया 160 से 6 कम है, ऐसा कुछ हो गया था। ये सब गड़बड़ छोटा मोटा गड़बड़ है, ये सब होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस परफेक्शन तक पहुँचाता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहो, ये सब गड़बड़ होगा। ये सब गड़बड़ प्रैक्टिस में ही ख़त्म हो जाए, रियल एग्जाम में ये सब गड़बड़ सामने नहीं आना चाहिए। मैं बोला था आपको आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि कैसे करना है। अगर आपको बताना हो तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 162 का कितना ज़्यादा है, 150 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 कैरी 1। अब जितना ज़्यादा है उसको 75 में जोड़ दो, जोड़ेंगे कितना आएगा 5 2 7 7 1 8, 87 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 21 के 1, हाथ में 2 8 24 2 261 और 1 262, 44 आंसर। कैरी वाला मैं इसलिए बता दिया कि क्योंकि कैरी को गलती से भी नहीं भूलना। ओके, आगे आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे आप कहीं तक का भी स्क्वायर कर सकते हो, 1000 तक का भी। इसीलिए सारा बात ध्यान से सुनना। इसी वीडियो में 300 तक का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए, आगे हम लोग देखने से पहले एक बार हम लोग सारा का सारा चीज को रिमाइंड करेंगे। हम लोग कैसे कैसे बनाए थे, बेस हम लोग क्या क्या रखे थे और कैसे कैसे बना। देखो, हमारा सबसे पहला बेस था 50। क्या था 50। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया 100। जब हमारा 50 बेस था, हम लोग का 25 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो जब हमारा बेस 100 था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा था। ठीक है, देखो मैं इसमें क्या बताने वाला हूं कि हम लोग बेस कैसे बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चंस को देखो, वो देखो किसके आसपास है। जैसे 50 के आसपास 48 था, 100 के आसपास 98 था, 150 के आसपास 148, 152, इसके आसपास 52, 55, 75 तक था। वैसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन जिसके आसपास है, हमें उसे बेस बनाते हैं। हमारा मेन बेस 50 और 100 है। 50 और 100 है। देखो 50 बेस जो है बढ़ सकता है, 50 का मल्टीपल करते जाओ। 50 का मल्टीपल में दूसरा मल्टीपल नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से 100 है, इसीलिए हम लोग 3 तक जाते हैं। 150 जब लिए थे तो क्या काम आएगा 75। अब फिर से और आगे बढ़ो, 150 से आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा बेस, कितना 3 से किए हैं, अब 4 से। देखो हम लोग 50 का बेस तब वैसा ही बेस लेंगे जिसमें हम लोगों के पास बीच में 5 आ रहा होगा। जैसे आगे अगर हम 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, लेकिन 200 का काम हम लोग यहाँ पे करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 200। यहाँ पर भी क्या आएगा क्वेश्चन, ये नहीं बदलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे 200 हो गया, इसको यहाँ पर 300 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। यहां पे जो आ रहा है यहां पे नहीं आना चाहिए, तो आगे क्या होगा 250 आएगा तो 125 काम आएगा। अब जब 250 आया, अब उसके आगे 250 आएगा तो उसके आगे 300 आ चुका है, 350 आएगा तो क्या होगा 350 आएगा तो इसका हाफ, 2 का 2, 2 14, 175। अब इसके आगे अगर जाना है
तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 400 आया है तो यहाँ पे 450, 450 का आधा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 225, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 10, ठीक। ये हमारा बेस का स्टैंडर्ड है। अब देखो यहाँ तक 450 तक मैं पहुँचा ना, ये अब जहाँ चाहो वहाँ तक ले जाओ, जहाँ चाहो वहाँ तक ले जाओ, बस एक चीज़ का ध्यान देते रहना। ये 50 से जो बेस लेंगे हम लोग, ये जो 150 तक पहुँचे तो कितना गुना करके पहुँचे, 3 गुना करके। अब 50 हमारा मेन चीज़, मेन बेस है। अब 50 से 250 तक पहुँचे तो कितना गुना करके पहुँचे, 5 गुना। अब 50 से 350 तक गुना कहाँ, किसको गुना की, 7 से, ठीक है। और इस यहाँ से फिर 450 तक पहुँचने के लिए किससे गुना किए, 9 से। अब जैसे 148 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग 2 कम था, 2 कम किए। अब 75 से जितना कम था 75 से उतना कम किए, 2 कम किए, 73, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 50 से 3 गुना है 150, बस। अब हम लोग कहीं का भी स्क्वायर बना सकते हैं, 300, 400, जो बोलोगे आप। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे होगा। अब देखो, अब यहाँ पे 200 है, अब 198 का निकालना है, 2 कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 का 0,4, ठीक है, 2 कम है 0,4 हो गए, लिख दिए। अब जितना कम है उसको क्वेश्चन से घटा दो। क्वेश्चन क्या है, 198, 198 को क्वेश्चन से घटा देंगे 2 तो 196, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 196 को। क्यों, क्योंकि बेस, ये जो 200 जो बेस हम लोग बनाए, कैसे बनाए, वो 100 को 2 से गुना करके, 2 से गुना करके, 2 से गुना करने के बाद ये बेस बना है। इसीलिए क्वेश्चन से घटाने के बाद जो आएगा उसको हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके आंसर तक पहुंचेंगे। अब 200 तक तो 2 से गुना किए, अब 300 है तो 3 से गुना किए, अब 400 तक है तो 400 से 4 से गुना किए। इसी तरह से क्वेश्चन से घटाने के बाद 4, जैसे कि 398 का बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये था बेस का जलवा। ये बेस के बारे में मैं सब कुछ बता दिया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग 300 तक का ही स्क्वायर सीख सकते हैं, हम लोग कहीं तक का स्क्वायर कर सकते हैं। बस बेस, हमारा जो मेन बेस है उससे कितना गुना है क्वेश्चन, कितना गुना उसके आसपास है वो देखना है, ठीक है। देखो अब हम लोग देखो एक एग्जांपल देंगे 50 का मल्टीपल वाला का, और एक देखो 250 का। अब एक बार हम लोग बेस 250 लिए, अब जब 250 लिखते हैं तो काम किसका आता है, 125 का। वही थोड़ा सा भींग गया है, 125 का। अब देखो 248 का निकालना है, कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, स्क्वायर 0,4। अब जितना कम है 125 से उतना कम कर दो, 123। अब जितना घटाने के बाद आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेस हम लोग 2,250 बनाए हैं वो 50 से 5 गुना है, इसीलिए हम लोग घटाने के बाद 5 से गुना करेंगे। कितना आएगा, 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 12 5 60, 1 61। एक एग्जाम्पल इधर। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, देखो 198 का लेते हैं स्क्वायर। अब हमारा बेस यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 200 के नज़दीक है 200 आएगा, और हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 0,4। ये काम तो बहुत ईजी कर के बैठ जाओगे आराम से। जितना कम है उसको क्वेश्चन से घटा दो। अब क्वेश्चन क्या है, 198। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 198। उसको जितना कम है 200 से जितना कम है, कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, उसको 2 से घटा दो, 196। अब जितना आया ना घटाने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेस है, मेन बेस 100 से 2 गुना है, इसीलिए 100 से 2 गुना है, इसीलिए घटाने के बाद इसे 2 से गुना कर दो। कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 19 दूनी 38, 1 39। आप आंसर मैच कर सकते हो और आप सोच सकते हो कितना आसान बन गया है स्क्वायर करना आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे बनाना है स्क्वायर किसी चीज़ का भी। अब हम 300 तक का वादा किए थे, चलो 500 तक ले चलते हैं। 448 का स्क्वायर करके दिखाओ, कितना होगा, कितना होगा बताओ।
2 कम है, मेन बेस क्या बन जाएगा, जैसे देखोगी, जैसे रुको जाओ एक सेकेंड, 448 नहीं 498 का स्क्वायर करो, 500 का आसपास है ना, तो 520 मानो, जितना कम है उसको, जितना कम है उसका स्क्वायर, 500 से जितना कम है 0.4 लिख दिए, ठीक है। अब जितना कम है उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन से घटाएंगे, क्योंकि हमारा बेस क्या है 500, मतलब 100 का मल्टीपल है। जब 100 का मल्टीपल बेस बनेगा तो हम लोग का मेन चीज क्या होगा, क्वेश्चन होगा। 25, 75, 125 नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा बेस हम लोग क्या लिए है 500। जब 500 100 का मल्टीपल है तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन, ठीक है। अब जितना कम है उसको क्वेश्चन से घटा दो। क्वेश्चन क्या है 498, क्वेश्चन से घटा देंगे 2, 496। अब जितना आया 496 उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बताओ। हमारा बेस क्या है 500, हमारा मेन बेस क्या था 100, मेन बेस से ये बेस कितना गुना है 5 गुना, इसीलिए घटाने के बाद जो आया उसको 5 से गुना कर दो। कितना होगा 6 5 30 का 0, हाथ में 3, 9 5 45, 3 48, 48 का 8, हाथ में 4, 5 20, 4 24, 2480, मतलब 2480 आगे आएगा। आप कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेटर निकालो, अभी तुरंत आपने 498 का स्क्वायर किया है बिना पेन उठाए। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करना होगा, तब जाके आपको परफेक्शन आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करते रहोगे। मैं आपको 300 तक वादा किया था, आज आप लोग को 500 के आसपास तक का स्क्वायर में बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ तक लेते हैं बताओ, 348 का लेते हैं, 348 का, एक सेकेंड होल्ड करना, सॉरी फ्रेंड्स लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। 348 का स्क्वायर करना सीख रहे थे हम लोग, 350 से नज़दीक है इसीलिए हम लोग बेस को 350 बनाए। इसका बेस से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0.4, ठीक है। अब जितना कम है उसको 175 से घटा देंगे। कितना कम है, 2 कम है, 2 घटा दिए 173। अब देखो 173 को अब किससे गुना करोगे, आप किससे गुना करोगे, अब 50 से जो हमारा बेस है, हमारा जो मेन बेस है 50 से 350 कितना गुना है, 7 गुना है, इसीलिए घटाने के बाद इसको 7 से गुना करेंगे। कितना आएगा 7 21 के 1, हाथ में 2, 17 19 से 119 और 2 121 आंसर। तो आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट, मैं आपको इस पूरे का पूरा ट्रिक का बेस बता चुका हूं कि ये ट्रिक बना कैसे है और इसका यूज कैसे किया जा सकता है। देखो क्या आप 1000 तक का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत आएगा, मान लो क्वेश्चन 998 का स्क्वायर करना है, 998 का, सोचो 998 को 998 से गुना करना है बिना पेन का यूज किए। बेस है 1000, अब हमारा ये साइड वाला को क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। कितना कम है, 2 कम है 0.4, पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल गया। अब जितना कम है उसको क्वेश्चन से घटा दो। कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो क्वेश्चन से 998 है क्वेश्चन, उससे 2 घटा देंगे 996 आ गया। अब देखो अब हमारा बेस क्या है, घटाने के बाद इसको किससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, हमारा बेस है 1000 और हमारा मेन बेस क्या है 100। 100 से कितना गुना है, 10 गुना है। अब 10 गुना है तो इसीलिए इसको घटाने के बाद 10 से गुना कर दो। कितना आएगा 9960, 9960 आंसर। मैं आपको वादा किया था 1 से लेके 300 तक का स्क्वायर करना सिखाऊंगा, आपके सामने 1000 तक का स्क्वायर है। बस आपको करना क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपको करना क्या है प्रैक्टिस। 1 से लेके आपका मेन मोटो कहाँ तक है 300 तक का, आपका मेन अब 200 तक का प्रैक्टिस इतना जम के करो, इतना जम के करो कि कहीं पे भी दिक्कत ना हो, पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट से आपको पता है हम कहीं का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 998 का भी तुरंत आपको करके मैं दिखाया हूँ। क्या लगता है आपको समझ आया? बस एक चीज़ याद रखना, बेस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस तक जितना गुना है उसको घटाने के बाद गुना करना है। हमारा मेन बेस एक तो 50
और एक 100 है। ठीक है, जब भी 100 को हम बेस लेते हैं तो यहाँ पे इसके साथ क्या रहता है, क्वेश्चन। ठीक है, जितना कम है मतलब क्वेश्चन से घटाना है, जितना ज्यादा है क्वेश्चन से बढ़ाना है। और जब 50 बेस रहते हैं लेते हैं तो 25। ये दोनों बेस के हिसाब से ही सारा का सारा बेस बनाते हैं। अब जैसा क्वेश्चन वैसा बेस, जैसा क्वेश्चन वैसा बेस। जैसे कि अगर 340, जैसे कि मान लो 248 है तो बेस किसको रखेंगे, 250 को। ठीक है, अब मान लो 298 है तो बेस किसको रखेंगे, क्वेश्चन अगर 298 है तो बेस किसको रखेंगे, 300 को। बस ध्यान इतना देना है कि अब 250 अगर बेस रखे हैं तो मेन बेस, जो मेन बेस 50 है उससे कितना गुना है, 5 गुना है। तो जब हम लोग इसका आधा 125 से घटाएंगे उसको 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेन बेस है 100 से 300 कितना गुना है, 3 गुना है। जब हम क्वेश्चन से जितना कम है बेस से, जैसे 2 कम है तो क्वेश्चन से ही घटाएंगे 296। अब जितना 296 आया उसको हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। बस जितना गुना बेस है, मेन बेस से जितना गुना है घटाने के बाद उतना गुना करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा कि कैसे करना है स्क्वायर। अब आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं तक का भी स्क्वायर कर सकते हो, 1000 तक का, 500 तक का, कहीं तक का भी स्क्वायर करना चाहोगे आप। ठीक है, देखो 500 तक का आपको कोई एग्जांपल दिया हूं मैं, नहीं अगर नहीं दिया हूं तो देखो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 498 का करना है तो 498 है, किसका आसपास है, 500 का। तो बेस क्या रख लेंगे हम लोग, 500 रख लेंगे बेस। अब 500 के बदले में अगर हम 500 लिए हैं तो साइड में क्या रहेगा, क्वेश्चन। ठीक है, अब कितना कम है 500 से, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0, 4, खत्म। अब जितना कम है उसको क्वेश्चन से घटाएंगे, क्वेश्चन से घटाएंगे, 2 कम है तो 2 घटाएंगे, कितना होगा 496। अब घटाने के बाद जो हमारा मेन बेस क्या है, 100 से कितना गुना है, 500, 5 गुना है। इसको 5 से गुना कर लो, जितना आगे गुना करने के बाद यहाँ आगे रख दो आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, बिना पेन उठाए कैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको मदद कर सकता है, हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कहीं से भी रेंडमली क्वेश्चन दूंगा। अब आपको मान लो कल एक टेस्ट की तरह है, क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कॉपी में लिखना है, उसके बाद सारा का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाया हूँ मैं, इसे सारा का निचोड़ इसी वीडियो में था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।